दोस्तों, बेशक आज विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हम अंतरिक्ष की ऊंचाई में उड़ान भरकर चंद्रमा, मार्स और आकाशगंगा के अन्य ग्रहों की खोज में निकल गए हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर मौजूद कई ऐसी जगह हैं जिनका रहस्य आज भी हम जान नहीं पाए हैं। पृथ्वी पर महासागरों के गर्भ में क्या क्या छिपा है और वे कितने गहरे हैं, यह आज भी हमारे कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र आखिर कितने गहरे और विशाल हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका द बॉस लाइफ 2M चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम समुद्र के पानी में गोता लगाते हैं और 40 मीटर गहराई में पहुंचते हैं। इस गहराई तक नॉर्मल स्विमर्स और स्कूबा डाइवर्स की तैरने की अधिकतम क्षमता होती है, इसलिए इसे समुद्र में डाइविंग का पहला लेवल कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 2 गोताखोरों के नाम इससे भी गहरे में स्कूबा डाइव लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। हार्वर्ड निच ने 214 मीटर का गोता सिर्फ एक सांस में लगाया था और रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे बाद में अहमर गैबर नाम के गोताखोर ने 332 मीटर नीचे गोता लगाकर तोड़ा था और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इस गहराई से नीचे लगभग 443 मीटर नीचे जाने पर हमें भिन्न भिन्न तरह के समुद्री जीव देखने को मिलते हैं, जैसे शार्क्स, वेल्स इत्यादि। इसके भी नीचे 500 मीटर की गहराई में जाने पर हम ब्लू व्हेल की अधिकतम डाइविंग क्षमता वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसके भी नीचे 535 मीटर वाला क्षेत्र पेंगुइन्स की अधिकतम डाइविंग क्षमता वाला क्षेत्र है। इसके और नीचे 700 से 750 मीटर गहराई में इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर सीमा सुरक्षा बल की सबमरीन्स घूमती रहती हैं। इसके और नीचे हम 830 मीटर की गहराई में चलते हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा अगर समुद्र में उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ तक पूरी डूब जाएगी। यहाँ से नीचे हम 1000 मीटर गहराई में जाएंगे तो यह सूरज की किरणों की समुद्र में पहुँचने की मैक्सिमम क्षमता वाला क्षेत्र है, जो एक गहरी, अंधेरी और रहस्यमय जगह है, जिसे स्कैरी जोन भी कहा जाता है। यहाँ से आगे पूरा एरिया अंधेरे और रहस्यमयी व खतरनाक समुद्री जीवों का क्षेत्र है। यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बिना सबमरीन्स के यहाँ कोई इंसान डाइव नहीं लगा सकता। इससे और नीचे जाते हैं हम 1200 मीटर की गहराई में, जहाँ समुद्री कछुए बड़े मज़े से तैरते हैं। इसके नीचे 2000 मीटर तक गहरे में जाने पर समुद्र के अमेजिंग, अद्भुत और हैरतअंगेज समुद्री जीवों का रैन बसेरा है और यहाँ बहुत हाई पावर वाली टॉर्च के साथ ही कुछ देखा जा सकता है। यहाँ एंगलर फिश आपको देखने को मिलेगी, जिसको कुदरत ने रोशनी दे रखी है। यह टॉर्च के जैसी रोशनी कर सकती है, इसीलिए इसे लाइट फिश भी कहते हैं। इसके मुंह के आगे बायोल्यूमिनेसेंट एंटलर्स लटके हुए रहते हैं और उसे अंधेरे में रोशनी दिखाकर रास्ता दिखाते हैं। इसके और नीचे समुद्र में 2200 मीटर की गहराई में स्पर्म व्हेल्स और द डम्बल्स ऑक्टोपस का क्षेत्र आ जाता है, जो अपनी प्रजाति के इतनी गहराई तक पाए जाने वाले एकमात्र समुद्री जीव हैं। चलिए और नीचे 4000 मीटर की गहराई में हम चलते हैं, जिसे एविजल जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर लगभग 11000 पाउंड होता है। समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे की गहराई वाले क्षेत्र में उतरकर हमारे शरीर पर इतना प्रेशर आ जाएगा जैसे कि हमारे सिर पर एक जंबो जेट रख दिया जाए। यहाँ से और नीचे 8848 मीटर नीचे जाने पर हम इतनी गहराई तक आ गए हैं जहाँ माउंट एवरेस्ट को समुद्र में डाला जाए तो पूरा डूब जाएगा। चलिए चलते हैं इसके और नीचे 10,972 मीटर की गहराई में। हम उस गहराई तक पहुँच जाएंगे जितनी की हवाई जहाज की आसमान में उड़ने की एवरेज सीमा होती है। और इससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई में जाने पर उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां तक की गहराई को इंसान आज तक के इतिहास में नाप सका है। इसे वेस्ट पैसिफिक सागर में नापा गया था और इसे द डीपेस्ट चैलेंज कहा जाता है। इसे मारियाना ट्रेंच में नापा गया और यह समुद्र का आज तक नापा गया डीपेस्ट तल है। लेकिन यह समुद्र की गहराई का अंत नहीं है दोस्तों, यह समुद्र की गहराई का मात्र 5% है। बाकी का 95% समुद्र आज भी एक अंधेरा, रहस्यमय और कौतूहल भरा राज बना हुआ है, जिसे हम खोज नहीं पाए। वैज्ञानिकों की तलाश अभी भी जारी है। हो सकता है आने वाले समय में इस अंधेरे राज से पर्दा उठे और किसी ऐसी दुनिया की खोज हो जाए जिसे पाताल लोक कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत आभार।